जी बच्चे, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं। फॉर एग्जांपल लॉगरिथम किसे कहते हैं और लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले लॉग या लॉगरिथम किसे कहते हैं। लॉगरिथम बेसिकली बेटे टू ग्रीक वर्ड्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 इज लोगोज और नंबर 2 का मतलब है अरिथमस। ठीक है, लोगोज एंड अरिथमस। ठीक है, और इसका मतलब होता है विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शन, विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर से क्या मुराद है। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर से मुराद ये है कि मैं किसी एक नंबर को कितनी दफा अपने आप से मल्टीप्लाई करूं कि एक और नंबर जो है वो हासिल हो जाए। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर से क्या मुराद है कि मैं एक नंबर को अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं कि आंसर जो है वो कोई एक और नंबर जो है वो आ सके। इसको हम लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये जरा समझ लीजिएगा। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे हम लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स यानी कि ये लॉग के बाद ये जो बड़ा नंबर आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, लॉग ऑफ एक्स। ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस इज इक्वल टू वाई। अब इसको कैसे पढ़ना है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे log of x to the base b is equal to y। ठीक है, इसको इस तरह से जो है वो हमने पढ़ना है। अच्छा, ये हमारे पास log की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि एक नंबर को कितनी दफा मल्टीप्लाई करवाएं बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। तो इसको किस तरह से पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी नंबर को कितनी दफा अपने आप से मल्टीप्लाई करवाना है उसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं ना हम। फॉर एग्जांपल कहते हैं 2 पावर 3 जो है वो हमारे पास 8 के इक्वल होता है। यानी कि मैं ये कहूं कि 8 हासिल करने के लिए 2 को मुझे कितनी दफा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने आप से, तो 3 टाइम्स। ऐसे ही है ना। तो अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसको लॉग की फॉर्म से एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप इसका सबसे आसान मेथड आपने समझना है। देखिए बेटे, ये जो हमारे पास राइट साइड पर वैल्यू होगी, जैसे ये y है, आपने इस y को उठा के बेस की पावर बना देनी है। क्या बना देना है, बेस की। और यहाँ पे जो x होगा, ये x जो है ये y की जगह रिप्लेस हो जाएगा और लॉग को हम खत्म कर दिया करेंगे। ये कब होगा, जब हमारे पास क्वेश्चन में लॉग की फॉर्म में वैल्यू दी होगी और उसको पावर की फॉर्म में चेंज करना होगा। किसकी फॉर्म में चेंज करना होगा, पावर की फॉर्म में चेंज करना होगा। तो देखो हमारे पास पावर फॉर्म में क्या आ गया है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, b पावर y विच इज इक्वल टू x, b पावर y विच इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे बेटे 3 चीजें नजर आ रही हैं, एक b है, एक y है और एक x है। ऐसे ही है, b को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है बच्चों, बेस है। ये क्या है, बेस है। ठीक है, और y हमारे पास क्या है बच्चों, एक्सपोनेंट। क्या है, एक्सपोनेंट। और ये जो हमारे पास x है ये क्या है, हमारे पास रिजल्ट है। यानी कि इन दोनों को सिंपलीफाई करने के बाद जो आंसर आया उसको हम क्या कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे। ठीक है, अब 2 बातें दोबारा से समझ लो बेटे। अगर हमारे पास लॉग की फॉर्म में गिवन हो तो वो इस तरह से होगा, लॉग ऑफ x टू द पावर b इज इक्वल टू y। जब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना होगा तो हमने क्या करना है, y को b की पावर बना देंगे, यानी कि राइट साइड पर जो भी वैल्यू होगी उसको बेस की पावर बना दिया करेंगे, और जो यहाँ पे नंबर होगा उसको y के साथ यानी कि राइट साइड पर जो वैल्यू होगी उसके साथ रिप्लेस कर दिया करेंगे। तो ये हमारे पास लॉग और लॉग को खत्म कर देंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। और अगर इसको रिवर्स लॉग के फॉर्म में लेके आना हो तो क्या करेंगे, इसी पैटर्न को दोबारा से समझें। जो हमारे पास यहाँ पे बेस होगी उसको हमने क्या कर देना है बेटे, लॉग की जो है वो बेस बना देनी है, यानी कि यहाँ पे जो बेस होगा उसको लॉग की बेस बना देना है। और जो यहाँ पे पावर होगी रिवर्स करेंगे तो उसको हमने राइट साइड पर भेज देना है, और जो हमारे पास राइट साइड पर होगा उसको हमने बेस की पावर बना देना है रिवर्स प्रोसेस के अंदर। यानी कि अगर हमारे पास पावर फॉर्म में हो तो उसको लॉग में किस तरह से कन्वर्ट करना है, और अगर लॉग की फॉर्म में होगा तो उसको पावर की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है। बात समझ में आई है बच्चे। और ये हमारी एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन यही हैं। पहले क्वेश्चन में हमें पावर की फॉर्म में दिया गया होगा और हमने इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करना होगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें लॉग की फॉर्म में दिया गया होगा और हमने इसको पावर की फॉर्म में चेंज करना होगा। बात समझ में आई है बच्चे।
जी बच्चे, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मौजूद है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इन लॉगरिथमिक फॉर्म, अभी हमारे पास किस फॉर्म में दिया हुआ है? एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है ना, हमने इसको किस में चेंज करना है? लॉग की फॉर्म में जो है वो चेंज करना है। किस फॉर्म में चेंज करना है? लॉग की फॉर्म में जो है वो चेंज करना है। अभी मैंने आपको बेटा यहाँ पे बताया था कि अगर हमारे पास पावर की फॉर्म में मौजूद हो, यानी कि जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, उसको लॉग की फॉर्म में चेंज करना हो तो सबसे पहले हम लॉग लगाएंगे, जो यहाँ पे बेस है उसको बेस रहने देंगे, और जो हमारे पास राइट साइड पर वैल्यू है वो पावर बन जाएगी, और जो पावर होगी वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉग लगाऊंगा बेटे, लॉग, और इसकी बेस क्या होगी? फिर हमारे पास 10 ही होगी, और फिर मैंने आपको क्या कहा था, जो राइट साइड पर वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ऐसा ही है। और जो यहाँ पे पावर थी वो किधर शिफ्ट हो जाएगी? इधर राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। अब आप देखिएगा जरा इसको जी मैंने आपको क्या बताया था, जो बेस है वो लॉग की बेस में आ जाएगी। यहाँ पे देखें जरा, बी बेस में थी ना, जब इसको पावर लॉग से हमने पावर की फॉर्म में चेंज किया था तो बेस ही रही, जो हमारे पास एक्स और वाई थे इनको रिप्लेस कर दिया था, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पे जो बेस है वो बेस की जगह ही रही, जो यहाँ पे पावर थी उसको राइट साइड पर भेज दिया, जो राइट साइड पर वैल्यू थी उसको लॉग के साथ हमने प्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी ये? और हमने सिर्फ इसको इसमें ही कन्वर्ट करना था, यही हमारा आंसर है। बस ये आपके पास आंसर आ गया बच्चों जी। सिर्फ आपने इसको किस फॉर्म में चेंज करना था? लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो चेंज करना था। अभी देखिए जरा, इसको मैं रिवर्स भी करके दिखाता हूं। मैंने आपको क्या कहा था, जब आप लॉग खत्म करेंगे दोबारा पावर की फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था बेटे, सबसे पहले जो राइट साइड पर वैल्यू है वो बेस की पावर बन जाएगी, तो ये बन जाएगी 10 पावर 3, और यहाँ पे जिस नंबर का लॉग ले रहे थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, और ये इधर आ जाएगा, ऐसे ही है ना। और लॉग को खत्म कर देंगे तो हमारे पास अगेन 1000 के इक्वल आ गया, वही वैल्यू नहीं बन जाएगी? समझ आ रही है ना। तो इस तरह से हम इसको बेस लॉग की फॉर्म से पावर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और पावर की फॉर्म से लॉग की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। सॉरी, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट मौजूद है, पार्ट नंबर 2। इसकी वैल्यू बताओ जरा, क्या वैल्यू दी हुई है? 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। ठीक है बच्चे, इसको किस फॉर्म में चेंज करना है? लॉग की फॉर्म में चेंज करना है। मैंने आपको क्या कहा था, जो बेस है उसको बेस ही रहने देंगे, जो पावर है उसको राइट साइड वाली वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे और लॉग लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? लॉग ऑफ 256 टू द बेस 2 विच इज इक्वल टू 8, विच इज इक्वल टू 8। 3 कहां से आ गया? इसको पावर के साथ रिप्लेस कर देना है, मैंने रिप्लेस कर दिया, और जो बेस है वो बेस ही रहने देंगे। ठीक है, और साथ में लॉग लग जाएगा, और ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया बच्चों? लॉग की फॉर्म में जो है वो आ गया। किस फॉर्म में दिया हुआ था? पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था, अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो आ गया। पार्ट नंबर 3 देखिएगा, जहां पे जरा बटे की शक्ल में वैल्यू आ गई है। जी बेटे, वैल्यू लिखवाएं जरा। 3 पावर माइनस 3 पावर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1/27, 1 डिवाइडेड बाय 27। प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है बेटे, कुछ भी रद्दो बदल नहीं है। हाँ, वो ब्रैकेट में लिख दें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी ठीक ही है वैसे तो। चले ये ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देते हैं। अब फिर हमारे पास बेटे बेस ही रहेगी, लॉग, और यहाँ पे 1/27 जो है 1/27, और बेस जो है वो इसकी क्या होगी? 3 विच इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया? इसको लॉग की फॉर्म में चेंज कर दिया है। पार्ट नंबर 4 देखिएगा जरा, क्या वैल्यू है? पार्ट नंबर 4 बताओ बच्चे जी। 20 पावर 2 विच इज इक्वल टू 400, 20 पावर 2 विच इज इक्वल टू 400। ठीक है जी, तो -3 ही है। ठीक है, अब फिर बच्चों इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? लॉग की फॉर्म में। जो बेस है वो बेस ही रहेगी, लॉग ऑफ, यहाँ पे जो 400 है वो इधर शिफ्ट होगा, लॉग ऑफ 400 हो जाएगा, और उसकी बेस क्या रहेगी बेटे? बेस 20 विच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास आंसर, बेस क्या है? 20 नहीं है,
तो वो हमारे पास बेस में 20 आ जाएगी, log 20 log 400 टू द बेस 20 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखिएगा जरा, क्या है फिफ्थ की वैल्यू बताओ बच्चे। 16 पावर माइनस 1/4, 16 पावर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों जी। अब अगेन बेस हमारे पास बेस ही रहेगी, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 1/2 टू द बेस 16 विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चे, बाकी ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा। ये 8, 7 और 8 करवा देता हूं बेटे। पार्ट नंबर 7 बताएं जरा, 6 खुद कर लीजिएगा जी। 7 की वैल्यू बताइएगा। P इज इक्वल टू Q पावर R, P इज इक्वल टू Q पावर R। अब देखो जरा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो गया, जो यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सारी पावर वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे नहीं थी और दूसरी वैल्यू राइट साइड पे थी। अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। आप सिर्फ इसको एक स्टेप बढ़ा के रीअरेंज कर लीजिएगा, एक स्टेप बढ़ा के आपने क्या कर लेना है, इसको रीअरेंज कर लीजिएगा और इसको मैं लिख सकता हूं Q पावर R विच इज इक्वल टू P, लिखा जा सकता है। अब अगेन बाकी वही काम, log ऑफ P टू द बेस Q विच इज इक्वल टू R। ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये जो बेस है वो बेस ही रही, जो पावर है वो राइट साइड पर चली जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? सिर्फ आपने इस लेफ्ट साइड को राइट साइड पे भेज देना है, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे भेज देना है, सेम पैटर्न बनेगा जैसे अब तक हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद पार्ट नंबर 8 देख लें। पार्ट नंबर 8 की क्या वैल्यू है, लिखवाइएगा बेटे। 35 है या 32 है, 32 पावर -1/5, 32 पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। इधर देखिएगा बेटे, सबसे पहले हमने क्या करना है, log, ठीक है, और जो बेस है वो बेस ही रहेगी, log 1/2 टू द बेस 32 विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बच्चे, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, इसका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको हमने किस फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। यानी कि अब हमारे पास लॉग की फॉर्म में गिवन होगा, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इधर देखिएगा बच्चे, पहले हमारे पास पावर की फॉर्म में था, हमने इसको लॉग की फॉर्म में चेंज किया है। अब लॉग की फॉर्म में गिवन होगा, हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है। पार्ट नंबर 1, log of 125 to the base 5 which is equal to 3। पार्ट नंबर 1, log of 125 to the base 5 is equal to 3। मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया था बच्चों, इधर देखिएगा जरा, पहले समझ लें। मैंने आपको क्या बताया था, जो बेस है उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे, जो राइट साइड पर वैल्यू होगी उसको बेस की पावर बना देंगे, और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा था उसको राइट साइड पर जो है वो भेज दिया जाएगा और लॉग को खत्म कर देंगे। मैं एक स्टेप में बेटे आपको ये प्रॉपर करके दिखाता हूँ इसकी शेप ये, लेकिन ये आपने बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर ये नहीं बनानी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जो राइट साइड पर वैल्यू होगी उसको बेस की पावर बना देंगे, और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा था उसको राइट साइड वाली वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे और लॉग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पावर 3 विच इज इक्वल टू 125। ठीक है, और 5 की पावर 3 आप लेके भी देख लें तो 125 ही बनेगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है बच्चों? पार्ट नंबर 2 देखिएगा जरा क्या कह रहा है, log of 16 to the base 2 is equal to 4। पार्ट नंबर 2, log of 16 to the base 2 is equal to 4। ठीक है बच्चों,
जी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। जो हमारे पास राइट साइड पर वैल्यू है वो पावर बन जाएगी बेस की 2 की पावर 4 हो जाएगी, 4 की पावर 2 नहीं, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करके भी दे सकते हैं, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 16 ही होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखें जरा क्या दिया हुआ है। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू क्या है बच्चों? पार्ट नंबर 3 क्या वैल्यू दी हुई है? log of 1 to the base 23, log of 1 to the base 23 which is equal to 0, which is equal to 0। ठीक है बच्चे, सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया, जो बेस है उसको राइट साइड पर जो भी वैल्यू उसकी पावर में लिख देना है, बेस की पावर में हमने राइट साइड वाली वैल्यू को लिख देना है। तो ये 23 पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और वैसे भी किसी नंबर की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है, सिवाय 0 पावर 0 के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और बता दो बेटे कोई मुश्किल सा क्वेश्चन अगर आपको लग रहा हो तो चलो ये बटे की शक्ल में पार्ट नंबर 5 करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 6 करवा देता हूँ। बताइए पार्ट नंबर 5 की वैल्यू क्या है बच्चों? पार्ट 5 की वैल्यू क्या है? log of 1/8 to the base 2, log of 1/8 to the base 2 which is equal to -3। देखिएगा बेटे, अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो बेस है राइट साइड वाली वैल्यू को उसकी पावर में लिख देना है। तो ये 2 पावर -3 हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी 1/8। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। बस इतना कुछ ही करना है, और क्या करना है। अब इधर देख लीजिएगा पार्ट नंबर 6 देखो बेटे, पार्ट नंबर 6 और 7 इसमें थोड़ा सा इसने घुमा के दिया हुआ है, 6 और 7 दोनों ही करवा देता हूं, बाकी हो जाएंगे आपसे। पार्ट नंबर 6 लिखवाए बच्चे, उसने जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो राइट साइड पे लिखी हुई है। 1/2 1/2 इज इक्वल टू log of 3 to the base 9। ठीक है बच्चों, अभी फिर हम इसको चेंज करेंगे। जैसे मैंने इस वाली वैल्यू को चेंज किया था, जो लेफ्ट साइड पे है उसको राइट साइड पे भेज देंगे, जो राइट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पर रीअरेंज कर लेंगे ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, log of 3 to the base 9 which is equal to 1/2। ये वैसा ही क्वेश्चन नहीं बन गया जैसे अब तक हमने किए हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये हमारे पास बन जाएगा 9 पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 3। और इसको सिंप्लीफाई करें तो यही बनेगा बेटे, 9 जो है वो किसके इक्वल होता है? 3 पावर 2 के इक्वल होता है, और ये 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 इक्वल टू 3 बन नहीं जाएगा। तो लिहाजा ये इसी के ही इक्वल है। लेकिन इसको हमने आगे सॉल्व नहीं करना, वो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा जिसमें वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी पार्ट नंबर 7 देखिएगा बेटे, क्या वैल्यू है लिखी हुई। पार्ट नंबर 7 क्या वैल्यू लिखी हुई है बच्चों? 5 इज इक्वल टू log ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 1 lakh to the base 10, log of 1 lakh to the base 10। ठीक है बच्चे,